से रिलायंस में मैं एक 2550 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड इस डिप के अंदर में इनिशिएट करना चाहूंगा, और मेरा मानना है स्टॉक पोजिशनली 2800 रुपए की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले रिलायंस पे मेरा ध्यान होगा। दूसरा मेरा मानना रहेगा कि कैपिटल गुड्स को प्ले करने के लिए एलएनटी, क्योंकि देखिए प्राइवेट कैपेक्स की जो साइकिल है वो जबरदस्त तरीके से रिकवर होने की आने वाले समय में तैयारी हो रही है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी रहेगा। और मुझे लगता है ये जो 4 दिन की डिप एलएनटी में आ रही है 1780 पर इस समय जो स्टॉक मिल रहा है, ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट एलएनटी में क्रिएट करेगा। 1740 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी मेरी खरीदारी की राय रहेगी, और पोजिशनली मैं मानता हूँ 1900 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आपको जाता हुआ आने वाले कुछ दिनों में नजर आ जाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंकिंग को हम मिस नहीं करेंगे। तो ये दो स्टॉक जो गिरावट में अच्छे लगते हैं, और स्ट्रेंथ पे एसबीआई, जहां पर हमारा मानना है 540 550 की ट्रेजेक्टरी आपको देखने को नजर आएगी, और एक्सिस बैंक जिसपे हमने अभी बात की कि 900 रुपए के ऊपर आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये 4 स्टॉक हमें लगता है इस अपमूव के अंदर में काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ जाएंगे। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्योंकि ये चारों स्टॉक्स जिन पर आपने टिप्पणी आती हुई देखी आशीष चतुर्वेदी साहब की तरफ से निफ्टी में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर निफ्टी पर भी एक अच्छा अनुकूल असर पड़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल फ्लैट 18100 पर। स्वागत करते हैं रचना जी का, जानने की चेष्टा करते हैं उनका ध्यान और रुझान कहाँ है। रचना जी बताइए, किस हिसाब से आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? जी गुड आफ्टरनून। और या मैं लॉन्ग साइड पे सजेशन देना चाहूंगी। मेरा इस वक्त पे सजेशन जो होगा, बैंकिंग की तो बहुत सारी बात ऑलरेडी हुई है, तो आई गो फॉर ओएनजीसी के फ्यूचर्स। एंड ओएनजीसी के फ्यूचर्स में जब तक 158 का लेवल सस्टेन होगा, तो ऊपर वाली साइड पे देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि ये 164, 166 एंड 170 की तरफ हमें 2 या 3 दिन के अंदर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो घंटी भी आपको बचती हुई दिख रही है ओएनजीसी की तेजी पर, और दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा 162.90, और मामूली सी जो डिप है स्क्रीन पर वो आपको खरीदवाती हुई दिख रही हैं। रचना जी ध्यान दीजिए, तेल का उबाल आपको ब्रेंट बढ़ता हुआ दिखेगा $86 के पार, यानी कि आपके सामने अक्टूबर 2018 का मंजर आ रहा है तेजी का। और अगर ये सूत भर भी ऊपर 87 के ऊपर गया तो आप प्राइसेस देखेंगे सितंबर 2014 के हाईएस्ट लेवल के, जो कि क्रूड ऑयल पर आते हुए दिखेंगे। इसमें किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए कि क्रूड ऑयल आपको कमज़ोरी में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक ग्लोबल स्ट्रेंथ आपको दिख रही है ऑयल डिमांड में, और ओपेक की तरफ से आपको कोई भी कदम नहीं उठते हुए दिख रहे कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई उतनी ही, और जितने भी एक्सप्लोरर्स हैं, ओएनजीसी हमारे देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, यहाँ पर आपको बढ़िया मूव दिख रहा है। आशीष महेश्वरी साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे ओएनजीसी पर? देखिए शैल जी, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि इस बार का ओएनजीसी का प्रॉफिट पिछले साल से जस्ट डबल आएगा। तो 2020 में उनका जो प्रॉफिट था करीब 20,000 करोड़ का था। इस बार कम से कम मुनाफा, यदि एक क्रूड के रेट मेंटेन रहे, तो 40,000 करोड़ का कम से कम मुनाफा ओएनजीसी करेगा। तो बिल्कुल अंडर वैल्यूड है ओएनजीसी, पर चूंकि एक सरकारी कंपनी है और थोड़ा सा मूवमेंट कम है स्टॉक में, तो इसलिए ट्रेडर्स का फेवरेट नहीं है। पर फंडामेंटली यदि आप मेरे से पूछें तो बहुत वैल्यू है ओएनजीसी के स्टॉक में, क्योंकि ऑयल और गैस दोनों के प्राइसेस में हमने उबाल आता हुआ देखा है लास्ट क्वार्टर में, और ये ट्रेंड बहुत जल्दी कूल डाउन होगा नहीं। आप देखेंगे क्रूड के जो प्राइसेस, जैसे आशीष चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे कि $90-93 तक जाते दिखाई देंगे। मेरा भी मानना है बिल्कुल आपको वो लेवल इसी क्वार्टर में आता दिखाई देगा। तो ओएनजीसी एक अच्छा बेट है, बट पेशेंस की जरूरत है। और आप ये जो 162 का प्राइस देख रहे हैं, काउंटर अपनी बुक वैल्यू 176 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आधे से भी कम है ओएनजीसी की ट्रेलिंग 12 मंथ टॉप लाइन की, जो आपके सामने आती हुई दिखेगी। लगभग आप समझिए 4,06,212 करोड़। वीरेंद्र जी, ये तो चर्चा हुई ओएनजीसी की। अब बताइए चार्ट्स पर आपको क्या चीज चलती हुई दिख रही है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? शैल जी, एक स्टॉक है, अगर आप देखें एसआरएफ, इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और मैं एक चीज़ यहाँ पे अलर्ट करना चाहता हूँ कि शॉर्टिंग के बाद ये स्टॉक अपने, आप समझ लीजिएगा कि आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ, वॉलेट करता हुआ पोस्ट 1 अप्रैल 2021, तो एक क्रिटिकल मार्क जो है यहाँ ब्रीच होता हुआ। आशीष जी, मैं आपका एक व्यू लेना चाहूँगा।
यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस भी हैं और मेरे ख्याल से मंथली कॉन्ट्रैक्ट के और क्योंकि पिछली बार रोल ओवर भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ था, बहुत सारी लॉन्ग खड़ी हुई हैं। आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या मानते हैं और क्या इसमें से एग्जिट करने की ज़रूरत है इस वक्त इस लेवल पे आफ्टर वॉलेटिंग 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द डाउन साइड? जी, तो वीरेंद्र देखिए, बिल्कुल दो चीज समझनी जरूरी है कि एक तो 20 और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है और साथ ही साथ वीकली मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि ये करीब 5-6 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन अभी करंट लेवल्स पर हुआ है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेडर्स को एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या अगर से कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उससे एक बार अपनी पोजीशन को कम करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए और एक राइट टाइम का वेट करना चाहिए जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन करे। बट डेफिनेटली मेरा मानना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय पर एक एग्जिट लॉन्ग साइड से एसआरएफ में लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच का समय, क्योंकि स्टॉक मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद 2000 रुपए की ट्रेजेक्टरी में एंटर होगा और तब शायद एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर में एक पोजीशन बना सकते हैं। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन मुझे इसके अंदर में नजर आता है। चलिए, अब यहाँ पर चर्चा एसआरएफ के बाद दोबारा बैंकिंग क्षेत्र में जोड़ते हैं और डायरेक्टर साहब एक लंबी अवधि का चार्ट आप प्रस्तुत कीजिए आईसीआईसीआई बैंक का और यहाँ पर जोड़िए असित जी को। असित जी, कोई भी आप आंकड़ा देख लीजिए, कॉल या पुट का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो आपके सामने अब 7,390 करोड़ का ट्रांजैक्शन आईसीआईसीआई बैंक पर होता हुआ दिखा है। डबल डिजिट गेन्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ये काउंटर क्या आपको विराम करता हुआ दिखता है, विश्राम करता हुआ, या यहाँ से भी आप एक और मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक में चलते हुए देखते हैं? ब्लू स्काई टेरिटरी आपके सामने। सेल्स लाइक में मोमेंटम ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं है। बट इस लेवल पे रिस्क रिवर्ट के हिसाब